एक आदमी था, उसका नाम था भूषण बाबू। बेटे बहुएं तथा पोते पोतियों से भरा पूरा परिवार। उसके 2 लड़के नौकरी में थे। एक लड़की की अभी शादी नहीं हुई थी, गृहिणी गुजर चुकी थी, किंतु जो घर का सभी झमेला संभालता था वह था केष्टो, घर का नौकर। घर के सारे कार्यकलापों का भार केष्टो के ऊपर था। वही केष्टो एक दिन मर गया। भूषण बाबू ठहरे वृद्ध मनुष्य, उनके कंधों पर ही केष्टो के सभी कार्यों का भार पड़ा। एक दिन भूषण बाबू घर के सामने की पोखरे के उस पार बैठे हुक्का पी रहे थे और पोता पोतियों को संभाल रहे थे। भूषण बाबू का पोता बोल उठा, दादू दादू वह देखिए केष्टो। भूषण बाबू अपने पोते की बात सुनकर अवाक रह गए। उन्होंने भली भांति देखा परखा, पोखरे के घाट पर बहुत से लोग स्नान करने के लिए नीचे हैं और उनका केष्टो ऊपर सीढ़ी पर चुपचाप खड़ा है। वे केष्टो को देखकर अवाक रह गए। उन्हें अच्छी तरह याद है कि केष्टो के मरने के बाद वे खुद उसे शमशान के जाकर फूंक आए थे, तो फिर वह जिंदा बच गया कैसे? भूषण बाबू ने चिल्लाते हुए कहा, अरे केष्टो केष्टो इधर तो आओ। केष्टो ने उन्हें देखकर वहीं से कहा, हुजूर मैं आ रहा हूँ। केष्टो के निकट आते ही भूषण बाबू ने कहा, तू कहाँ से आया? पिछले साल तू मर गया था और मैंने ही तुझे शमशान ले जाकर के जला डाला था, तो फिर तू किधर से बच गया? हुजूर अभी मैं जीवित कहाँ हूँ। तू जीवित नहीं है तो यह क्या देख रहा हूँ? हुजूर इस समय मैं यमराज के पास नौकरी कर रहा हूँ। यमराज का हुक्म तामील करने के लिए ही तो यहाँ आया हूँ। वह जो हरिपत बाबू का लड़का पोखरे में स्नान करने के लिए उतर रहा है, उसे ले जाने का हुक्म मिला है मुझे। भूषण बाबू ने घाट की ओर देखा। हरिपत बाबू का मझला लड़का उस समय बदन पर तेल मालिश कर स्नान करने के लिए उतर रहा था। भूषण बाबू बोले, उसे तू ले जाएगा? वह तो जवान लड़का है, क्या कह रहा है तू? अरे उसे अभी तो तुरंत स्नान करके ऑफिस जाना है। कहते कहते हरिपत बाबू का मझला लड़का पानी में उतरते समय फिसल गया और गिर पड़ा, बेहोश हो गया। डॉक्टर आए, दवा मंगाई, किंतु खेल खत्म हो चुका था। केष्टो ने कहा, तो फिर मैं चलूं बाबू? देर होने पर मालिक मुझ पर बहुत नाराज होते हैं। भूषण बाबू बोले, एक बात सुन जा बाबा, तू तो यमराज के पास नौकरी करता है, तो क्या तू मेरा एक काम कर सकेगा? कहिए ना, क्या काम करना है? भूषण बाबू ने कहा, मुझे ले जाने के लिए वे मुझे 3 महीने का पहले नोटिस दे दें। केष्टो ने कहा, हुजूर जरूर कह दूंगा। उस दिन से भूषण बाबू बिल्कुल निश्चिंत हो गए। एक दिन भूषण बाबू दोपहर में सो रहे थे। उसी समय किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोलते ही वे अवाक रह गए। उन्होंने देखा कि सामने केष्टो खड़ा था। उन्होंने कहा, अरे तू कैसे? क्या रे हठात तू कैसे चला आया? क्या नोटिस लाया है? केष्टो ने कहा, हुजूर नोटिस नहीं, आपको चलने के लिए लेने आया हूँ। अब आप चलिए। भूषण बाबू ने अवाक होकर कहा, यह क्या कह रहा है? मुझे ले चलने का हुक्म हुआ है? तुझसे मैंने पहले ही कहा था कि 3 महीने पहले मुझे नोटिस दे देना। केष्टो बोला, यमलोक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है बाबू, अब आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा।